हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका कल का एग्ज़ाम होने वाला है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का होने वाला है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कैसे है? क्योंकि आपके पूरे कोर्स का हमें लगता है क्या कि ये एकदम है ही, मतलब 4 क्रेडिट का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो होगा, ठीक है। 4 क्रेडिट का है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 2023 का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। जो बच्चे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने हर दोस्त के पास शेयर करना, ठीक है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है। इन 1943 बंगाल हैड फेस्ड ए सीरियस फेमाइन विच काज ए ग्रेट लॉस इन राइस इल्ड काज्ड बाय। मतलब देखो, जो 1943 में जो बंगाल फेमाइन आई थी वो किसके कारण आई थी, तो वो कौन सा पैथोजन था जिसके कारण जो है बंगाल फेमाइन आई थी, देखने को मिली थी। तो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। एलिमेंटोस्पेरियम ओराइजी के कारण जो है ये बंगाल फेमाइन आई थी। कहाँ आई थी? बंगाल में आई थी, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। करा है कि RLO, व्हाट आर एल ओ, मतलब RLO क्या होता है। तो RLO की अगर मैं बात करूं तो राइजोपस लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? राइजोपस लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, मतलब जो ग्रीन ईयर की बीमारी होती है किसमें? बाजरा में। वो किसके कारण होती है? तो उसकी अगर हम बात करें तो स्कैलो स्पोरा ग्रैमनिकोला किसके कारण होती है? स्कैरो स्पोरा ग्रैमनिकोला, ये एक फंगस है, इसी के कारण जो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। करा कि द इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी थी उसको स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है, तो वो थे बीवी मुंडेकर। कौन थे बच्चों? बीवी मुंडेकर, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि पक्सीनिया ग्रेमनीटिसाई, ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। पक्सीनिया ग्रेमनीटिसाई प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्पोर्स फ्रॉम ऑन बर्बेरी बुल्गैरिस, मतलब जो बल्गैरी बुल्गेरिस का प्लांट होता है उस पे पक्सीनिया ग्रेमनीटिसाई कौन सा स्पोर जो है प्रोड्यूस करता है? तो उस पे जो है पक्सीनिया प्लस एशिया, मतलब जो है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू, देखो माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो वो किसके प्रति सेंसिटिव होता है? तो वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति होता है, ठीक है। वहीं पे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो किसके कारण होता है, मतलब सेंसिटिव होता है, तो वो पेंसिलिन का होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा था फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन डिस्कवर्ड बाई, देखो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन डिजीज इज काज्ड बाय निमेटोड इन प्लांट्स। अब देखो, जो प्लांट्स में निमेटोड के कारण डिजीज होती है तो वो कौन सी डिजीज होती है? रॉट नॉट। आपको ये बताना है यहाँ पे निमेटोड से होने वाले गेहूं में कौन सी रोग लगती है, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सिसमी फॉलिप्लाइडी इज काज्ड बाई, जो सिसमी फॉलिप्लाइडी होता है वो किसके कारण होता है? तो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल भी फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला यही है कि कौन से पैथोजन हैं, उनसे होने वाले कौन से डिजीज हैं, ठीक है। इस पे मैंने MCQ भी कराया, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे देख लेंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी कराए हैं जो कि आपको मिल जाएगा सेकेंड सेमेस्टर के
प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें जो है मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग मिल्क जर्म फ्री, मतलब जर्म फ्री जो है मिल्क बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो पाश्चुरीकरण करते हैं, ठीक है, पाश्चुराइजेशन करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, कह रहा है कि हु क्वाइन द टर्म वायराइड, वायराइड का जो टर्म था वो किसने मतलब क्वाइन किया था, तो वो किए थे डायनर ने। कौन किया था? डायनर। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और जो वायरस की खोज किए थे वो इवानोवास्की थे, ठीक है, इवानोवास्की या फिर इवानोवास्की बोलते हैं। तो जो है इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज आर, तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि वायरस में बीमारी फैलाने का काम करता है, ठीक है, वायरस जो क्या करता है, जीवाणुओं में बीमारी फैलाने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लीफ कर्ल ऑफ पपाया इज काज्ड बाय, मतलब जो लीफ कर्ल होता है पपाया में वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? वायरस के कारण, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि मैक्रो एंड माइक्रो कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये फ्यूजेरियम यानी जो विल्ट होता है जिसके कारण, तो उसमें जो है उस फंगस के द्वारा माइक्रो और माइक्रो कोनिडिया जो है प्रोड्यूस किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई, लेट ब्लाइट पोटैटो जो है उसका पैथोजन क्या है, तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान है। क्या है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान। अब आपको बताना है इसके कारण कौन सी फेमाइन आई थी, ठीक है, कौन सी फेमाइन कब और कहाँ आई थी, इतनी चीज़ें आपको बतानी है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण कौन सी फेमाइन आई थी, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस इज एनालॉगस ऑफ मीजोसोम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब देखो यह बैक्टीरिया के मीजोसोम के समान होता है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है जो कि होता है, तो यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि बोर्डेक्स मिक्सचर आर डिस्कवर्ड बाई, बोर्डेक्स मिक्सचर जो है किसने डिस्कवर किया था, तो पी ए मिलार्डेट ने किया था, PMA मिलार्डेट ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द वायरस पार्टिकल विथ बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट इज नोन एज, देखो वायरस जो होता है, ठीक है, वो पार्टिकल और जो है न्यूक्लिक एसिड यानी प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड के साथ पूरा जो है क्या कहलाता है, तो कैप्सिड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सिड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि वाइट रस्ट आप क्रूसीफर इज काज्ड बाय, मतलब जो वाइट रस्ट होता है उसके पैथोजन का नाम पूछा जा रहा है, तो एल्बिगो कैंडिडा होता है। क्या होता है? एल्बिगो कैंडिडा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, किसके कारण होता है? जिंक के कमी के कारण होता है खैरा डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अगार अगार, अगार अगार का जो सोर्स है वो क्या है, तो वो रेड एल्गी होता है। क्या होता है बच्चों? रेड एल्गी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बीइंग कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है, मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के एजेंट के रूप में जो है काम करता है, तो वो कौन सा है? ट्राइकोडर्मा विराइडी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरिया जनरली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफर टू कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, मतलब देखो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो यूज होगा ही होगा, एक ऑर्गेनिज्म से उसका जीन मतलब दूसरे प्लांट के मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है ट्रांसफर किया जाता है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बैसिलस थ्रूजेंसिस है। कौन है? बैसिलस थ्रूजेंसिस। देखो इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BT, तो BT यहीं से निकला हुआ है, ठीक है, बैसिलस थ्रूजेंसिस से ही। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग,
वायरस कंटेन, अब वायरस पूछा है कि 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वायरस कंटेन, वायरस में क्या क्या होता है, तो बोथ आरएनए और डीएनए दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टी रस्ट इज काज्ड बाई। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिला है तो पैथोजन से, मतलब बीमारी दे दी गई है, पैथोजन का नाम पूछा जा रहा है, या फिर पैथोजन दे दिया जाएगा, बीमारी का नाम पूछेगा। तो इस तरीके से आपको पैथोजन और जो है बीमारी कौन हो रहा है उसके कारण ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि टी रस्ट इज काज्ड बाई, तो ये किसके कारण होता है, एलगी के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट वाज मेड बाई। मतलब जो स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट था उसमें कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो वो केसी मेहता थे। कौन थे, केसी मेहता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रस्ट ऑफ लिनसीड इज काज्ड बाय। लिनसीड का जो रस्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेलेनोस्पर्मा लीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलेनोस्पर्मा लीनी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर, हु वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं, तो वो कौन कहे जाते हैं, एम.डब्ल्यू. बेंजरिक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं बच्चों, एम.डब्ल्यू. बेंजरिक, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि डोलियोफोर स्पेटम इज फाउंड इन, मतलब जो डोलियोफोर पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजाई किसे बोलते हैं, तो ड्यूटेरियोमाइकोटिना के जो भी मेंबर होते हैं उन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि रेड राट ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो जो रेड राट ऑफ शुगर केन होता है तो कोलेट्रम फल्केटम के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आपको पढ़ लेना है कौन सी जो है पेंडेमिक डिजीज है, एंडेमिक डिजीज है, और कौन सा जो है सॉयल बॉर्न है, सीड बॉर्न है, इस तरीके से जो भी है आपको पढ़ लेना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।